हॉस्पिटल के लिए जाना है, तो मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ अपनी तरफ से कि हिजाब वगैरह कर ये लिया। ड्रिप लगाई है, ये देखिए अभी इंजेक्शन लगाने लगे हैं। ये पता नहीं कौन से, आई थिंक नए चाची जी आई हैं, साथ मेरी कज़न आई हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा बेहतर हूँ। तो अभी अभी थोड़ी देर तक बाबा आते हैं ना, फिर हॉस्पिटल के लिए जाना है, तो मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ अपनी तरफ से कि हिजाब वगैरह कर लिया है, उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। और अभी यशफा को लाते हैं, क्योंकि यशफा लोग नानों घर चले गए थे, लेकिन अभी यशफा और थोड़ी देर के घर आई है, तो मैंने कहा चलो उससे भी मिल लेती हूँ। उसके बगैर भी हम उदास हो गए, उसको लाते हैं। और तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ भी नहीं है। अभी बाबा अनिका को कॉलेज छोड़ने गए, आती दफ़ा कह रहे थे मैं ले आऊँगा, तो अभी बाबा का वेट कर रहे हैं हम। बाबा जब आते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं। अभी थोड़ी सी बेहतरी हुई है सांस में, तो मुझे पता ही था इंजेक्शन वगैरह लगाती हूँ तो फिर थोड़ा ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टेस्ट हो जाए, ताकि अगर कुछ भी ऐसा मसला है तो पता चल जाए और फिर उस तरीके से इलाज हो सके। अब देखते हैं आज टेस्ट होते हैं कि नहीं होते। बाबा आज टेस्ट करवा दें बस, तो फिर पता चले। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाते हैं, देखते हैं आगे सूरत हाल क्या होती है, और मैं साथ साथ आपसे शेयर करती रहूँगी अंडा। तो फ्रेंड्स, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। ये देखें जी, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। ये मम्मा ने घी वाली रोटी बनाई है, हाफ मेरी हाफ इशफा की है। और आज सालन कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब बाबा हलीम लाए हैं। साथ एक अंडा था, वो बना लिया, क्योंकि इशफा भी आई हुई है। इस मैडम की फरमाइश थी कि मैंने अंडा खाना है, अंडा रोटी, क्योंकि इसको बड़ी पसंद है। और ये देखें लाइट चली गई हुई है और बैटरी की भी चार्जिंग ख़त्म है। ये तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है तो रोशनी आ रही है, नहीं तो इसकी चार्जिंग देख बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम है। और ये इसके साथ ही खेल रही है। तो चलें फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं हलीम रोटी खा लेती हूँ, इसको अंडा रोटी दे लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिर्ची होती है थोड़ी, इसको लगती है ना तो फिर नहीं खाती है। तो चलें, अभी 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 बाबा आए हैं, बाबा लेट हो गए हैं। मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊँगी, तो ये थोड़ा लेट हो गए हैं बाबा। अब थोड़ी देर तक हो सकता है लाइट आ जाए, फिर चलते हैं, नहीं तो फिर नाश्ता करके ऐसे ही चले जाएंगे। तैयार तो मैं हुई हूँ, मैंने इसलिए पहले तैयार हो गई थी कि बाबा आएंगे तो फ़ौरन ना नाश्ता करके चले जाएंगे, क्योंकि मामा कह रही थी कि ऐसे गए ना तो फिर वो सही से मेडिसिन वगैरह दे, वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, ड्रिप वगैरह, तो इस तरह साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हो जाते हैं ना, नहीं लगाते होते खाली पेट। तो मामा कहती थी कुछ खा पी के जाना, इसलिए अभी बाकी सभी खाना खा रहे हैं, अभी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बाबा भी अभी आए, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बस ब्रेकफास्ट करते हैं फिर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे बताओ, आपने अंडा रोटी खानी है कि हलीम? क्या खाना है, अंडा या हलीम? अंडा, हलीम, ठीक है। पता नहीं आज कैसे खा रही है। एक तो इसने मेरी बेइज्जती करवानी होती है, जो थी मैंने चीज़ कह दी है ना कि नहीं खाती, फिर वही खा लेती है सबके सामने। मज़ेदार, सही तरह। ये इशफा का साइन है जी। तो चले फ्रेंड्स, अब हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाते हैं। अल्लाह करे लाइट आ जाए, नहीं तो पता नहीं परमानेंट ना हो के आज पूरा दिन जानी हो, तो फिर बाबा और मैं चले जाएंगे, क्योंकि मामा ने पीछे से दिशान को भी संभालना होता है, घर के काम वगैरह फिर मामा देख लेती हैं। जब तक हम आते हैं फिर सारे काम हुए होते हैं ना। तो निका भी कॉलेज चली गई है, बाबा भी उसको छोड़ के आए हैं कॉलेज, और फिर आती दफ़ा ये ले आए लेने। मैं आपको कुछ देर बाद दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखें मैं जा रही हूँ, और ये देखें मैं मोबाइल लेके जा रही हूँ। रास्ते में मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, वीडियो बना रही थी। बाबा कह रहे थे अपनी तबीयत तो पहले सेट कर लो, बाद में बना लेना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, साथ साथ ही है ना, चल रहा है बस, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैं कौन सा भी बोल रही, मेरी ट्रैफिक है और जाके इंजेक्शन वगैरह भी पता नहीं लगने या क्या होना है, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो कहते चलो। तो ये देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन धूप जो है थी ना बिल्कुल कड़ाकेदार लगी हुई थी। इस दफ़ा तो बहुत तेज़ धूप थी, पिछली दफ़ा तो इतनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ठंड थी, लेकिन आज सही धूप लगी हुई थी। बस पहुंचने वाले हैं, मैं आपको पहुंच के दिखाती हूँ।
चलें जी, ये देखें अभी हमने पर्ची वगैरह बना ली थी। डॉक्टर अंकल के पास गए थे, वो कहते हैं यहाँ से इंजेक्शन वगैरह मिलेंगे तो पर्ची दिखाओ लेके आओ। तो मैं बाबा के साथ साथ ही थी व्हीलचेयर पे, और भी यहाँ पे पेशेंट वगैरह आए थे। जहाँ मौका मिलता था वहाँ पे कैमरा ऑन करके ना तो क्लिप रिकॉर्ड कर लेती थी। अब अंदर जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ये देखें जी, अभी मुझे ये इंजेक्शन, ये ड्रिप लगाई है। ये देखिए अब इंजेक्शन लगाने लगे हैं। ये पता नहीं कौन से, आई थिंक नए कोई भाई हैं, तो ये इंजेक्शन लगा रहे थे। तो इसमें भी ना इन्होंने अभी तक ना टेप ही नहीं लगाई। हालांकि बाबा कह रहे थे टेप लगा दो, ऐसे ना हो के निकल जाए ड्रिप, आगे इतनी मुश्किल से लगाई है तो फिर ना निकल जाए। तो लेकिन वो कहते नहीं नहीं ऐसे ही लग जाएंगे, 2 तो इंजेक्शन ऐसे ही लगा देंगे। बाबा कहते वो नीडल टेढ़ी हो रही है, लेकिन नहीं लगाई उन्होंने टेप। मुझे भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो ये देखें वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये देखें अभी ये पूरा हो जाएगा तो कहते हैं एक और लगाना है, 2-2 इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद आई थिंक ड्रिप लगानी है, पता नहीं, फिर देखते हैं। लेकिन बहरहाल फ्रेंड मेरा ब्लड बड़ा निकलता है जैसे ही ये ख़त्म होया ना। तो ये देखे दूसरा लगाया है इंजेक्शन, दूसरे वाला। तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो रहा था ना तो मैंने वीडियो बंद कर दी। वो बहुत स्लो स्लो लगा रहे थे और ये वाला थोड़ा स्पीड में लगा रहे हैं, और ऐसे ही पकड़ के रखी हुई थी ड्रिप। पापा कहते इसे अच्छा लगा ही दो टेप, कहते अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बाद में लगा देंगे। तो ये देखिए अब इंजेक्शन निकालने की बारी है, और तब तक फिर से ब्लड निकलने लग पड़ा। तो जब जब ब्लड निकलता था ना बाबा को बड़ा गुस्सा आता था, कहते थे आगे कितना का ब्लड बचा है उसके अंदर और ज़्यादा निकाल दे। कहते कोई बात नहीं इतना तो निकल ही जाता है। लेकिन मुझे खुद देख देख के ना डर लगता है और उलझन होती है, और बाद में मुझे मतलब होता भी है कि हाँ इतना सारा निकल गया। तो खैर अब तो निकलना था निकल ही गया, ब्लड टेस्ट में भी निकल जाता है, ऐसे भी हॉस्पिटल आ जाओ सही निकलता ही निकलता है। तो अब जाके देखे ये टेप लगाई है। आई थिंक ये नए नए मतलब कि ये सीख रहे हैं पता नहीं क्या, लेकिन ये देखें अभी ये लगा रहे हैं। और चले जी इन्होंने लगा दिया है, अब मुझे लगी है ड्रिप। और आज तो इतना रश था हॉस्पिटल में कि कोई बेड खाली नहीं था। तो मैं व्हीलचेयर पे ही बैठी हुई थी, व्हीलचेयर पे ही मुझे ड्रिप लगा दी, इधर इंजेक्शन लगाए हैं। सारे पेशेंट जो है ना बेड वगैरह फुल हुए हुए थे, तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैंने उनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, बस अपनी कर रही थी। और बाद में वॉइस ओवर कर रही थी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। साथ वाले पेशेंट वगैरह भी ज़्यादातर ड्रिप पे ही लगी हुई थी सबको। तो ये देखिए ड्रिप मुकम्मल होती है फिर घर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ चुकी हूँ। रास्ते में मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, चक्कर आने लग पड़े थे, जैसे थोड़ा थोड़ा दिल ख़राब हो रहा था, कांप रही थी। तो फिर बाबा ने जूस लेके दिया रास्ते में, वो भी फिर थोड़ा सा रास्ता रह गया तो मैंने कहा फिर मास्क उतारना पड़ना है, पीना पड़ना है, तो वही घर जाके पी लूँगी। तो अभी फिर मैं घर आई हूँ और अभी भी लाइट गई हुई है यहाँ पे, तो अब जूस पी रही हूँ, साथ अभी बैठी हुई हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये शाम का टाइम, अभी मैं कुछ देर रेस्ट कर रही थी, नींद आ गई तो सो गई थी मैं, अभी सो के उठी हूँ। तो अभी मैं बिस्किट खाने लगी हूँ, साथ क्रीम रोल है, टी है, मैंने सुबह की टी नहीं थी पी, अभी ये सब खाने लगी। तो अभी अभी ना कॉल आई, मैसेज वगैरह आए थे, मेरे चाची लोग आने लगे हैं और कज़न्स वगैरह आने लगी हैं। और अभी मगरिब का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं, ये थोड़ा बहुत चीज़ वगैरह खाती हूँ, और अभी वो आने वाले हैं। फिर घर की सेटिंग वगैरह हो रही है, सब उनका वेट कर रहे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के तो उन्होंने आना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर साथ साथ ही। अचानक से पता लगा ना, तो उनको भी पता लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो इस कहते कि हम आ रहे हैं बस मिलने। तो हमने कहा चलो ठीक है, शुक्र है वैसे बता के आए हैं, नहीं तो घर की हालत सेटिंग वगैरह नहीं सही होती ना, अचानक आ जाए तो। ऊपर से आज पूरा दिन लाइट ही नहीं थी, अब जाके लाइट आई है शाम को, इसलिए। तो चलें फिर ये सब खाती हूँ फटाफट से, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब वो आते हैं ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी मेरी चाची जी आई हैं, साथ मेरी कज़न आई हैं। और ये देखें अभी रात का टाइम तकरीबन हो चुका है और अभी फिर से लाइट चली गई, अभी फिर आई थी और फिर से चली गई है। आज तो डे पता नहीं क्या ही कैसे ही गुजरा है, जैसे पता चल गया था जैसे गेस्ट ने आना है। तो पहले तो मतलब परमानेंट होता था ना तो 3 बजे तक या 2:30 बजे तक ना सही तरह लाइट आ जाती थी, और आज तो रात को भी इनको चैन नहीं मिल रहा। गेस्ट ऐसे ही बैठे हुए हैं सब अपने अपने मोबाइल की ना लाइट ऑन करके बैठे हुए हैं। अभी मैंने अपनी की हुई थी, अभी आपी ने भी अपनी की हुई थी। तो ये देखें अभी हम सब बातें वगैरह कर रहे हैं, पार्टी पार्टी छोटी सी तो वो कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी अब हो चुका है शाम का टाइम, आज मैंने आपके साथ फुल डे व्लॉग आपके साथ शेयर किया। अभी मेरी कंडीशन पहले से बेहतर है काफ़ी, मेडिसिन से और आप सबकी दुआओं से जो आप सब ने मेरे लिए की हैं,
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और बाकी मेरी कज़नें वगैरह आई थी, मेरी चाची आई थी, और मैं चाहती थी, मतलब एक ही मेरी कज़न आई थी, चाचू की बेटी। मैं चाहती थी वैसे और भी आए, लेकिन और नहीं आई, लेकिन कह रहे थे नेक्स्ट टाइम और भी आएंगे, और कह रहे थे नेक्स्ट टाइम आप भी आना। तो हमने कहा हाँ, बस मौसम चेंज होता है ना, फिर चक्कर लगाएंगे। तो फिर चले गए वो लोग। और चाची जी ने मुझे 1000 रुपीज़ दिए, और जिशान और निका को 500 रुपीज़ दिए। तो फिर वो चले गए। हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की, इतना ज़्यादा, हमने इतनी देर बाद मिले थे ना, तो ईद के मिले हुए थे हम, 1 साल बाद मिले हैं। नहीं, मैं बड़ी ईद पे गई थी, आई थी, हाँ, बड़ी ईद के बाद जाके अब जाके मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। अब इंशाल्लाह हम भी चक्कर लगाएंगे, जब हम लगाएंगे मैं आपको भी बताऊँगी, और जब दोबारा अगर वो लोग आए तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो बाकी ये है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा, यही तो फिर कज़नों के साथ मज़ा आता होता है। आपस में हमने इतनी बातें की, वीडियो शेयर की, पिक्चर्स वगैरह देखी एक दूसरे की, और बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया। अगर मैं ठीक होती ना तो और ज़्यादा बातें करती, पर मुझसे जितनी हुई मैंने की। और बाकी वो बता रहे थे मैं, हम आपके व्लॉग्स वगैरह भी देखते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। कहती हाँ, अब तो आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है, अब तो हम आपके देखा करेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच, हाँ जी, देखना तो आपको अच्छे लगेंगे, और साथ ही पता चलता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, अपडेट मिलती रहेंगी आपको। और साथ साथ क्योंकि आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर दिया करें, और मैं इस तरह से जो मैं दिखाती हूँ तो आप इस तरह देख लिया करेंगे। कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर बस यही सब हुआ था जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। और बहरहाल टेस्ट नहीं हुए, बाबा कहते हैं टेस्ट, बाबा ने भी कुछ नहीं करवाए, क्योंकि लंबी कहते लाइन होती है, ये होता है वो होता है, अंदर से नहीं होने, बाहर से होना, ऐसे होना वैसे, कुछ बाबा ने भी नहीं करवाए, और कुछ भी डॉक्टर भी मान के कहते अच्छा ना करवाए। तो मेडिसिन चेंज कर दी है मेरी, मेडिसिन भी आज नहीं लाए, वो भी कल लानी है, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, रश हो गया था वहाँ पे। तो बाबा कहते हैं मैं कहाँ पे इतने रश में तो आपको लेके जाऊँगा, मतलब मैं व्हील चेयर में बैठी हुई दुख जाती पीर। तो बाबा को यही था कि रश होता है ना, फिर धक्के लगते हैं ना, तो मेरे फिर मसला है बोन्स का। तो बाबा कहते हैं आपको घर छोड़ आता हूँ, तो कल सुबह आऊँगा और सुबह फिर मेडिसिन ले जाऊँगा यहाँ से, फिर आपकी शुरू करवाते हैं दूसरी मेडिसिन। तो वहाँ पे जो डॉक्टर अंकल थे ना, उन्होंने फिर कहा मुझे कि अब आप ये वाली मेडिसिन ट्राई करना, और फिर ना हफ्ते वाले दिन आपने दोबारा आना है। तो अभी आपने नहीं आना तीसरे दिन, हफ्ते वाले दिन दोबारा आना, फिर आपकी कंडीशन देखेंगे कि कितनी बेहतरी हुई है तो फिर बताएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हफ्ते वाले दिन जाऊँगी मैं। और फ्रेंड्स आपसे मेरी दुआ करना मैं ठीक हो जाऊँ अभी इसी मेडिसिन से, और इस तरह ही। और रमज़ान भी आने वाले, मुझे तो यही फिक्र है। मामा पहले फिक्र कर रही थी कि रोज़े ना रखना, तबीयत ना ख़राब हो जाए, ऐसे मेरे पहले ही ख़राब होगी, तो अब मामा ने मुझे कहाँ ही रखने देने हैं। खैर जो होगा बेहतर होगा, देखते हैं। मुझे तो लेकिन रमज़ान की खुशी है उसके आने की, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, कम से कम इबादत तो कर लेंगे। और वो तो वैसे भी करते हैं, लेकिन रमज़ान में जो सुकून मिलता है ना करके, और रमज़ान में जो मज़ा आता है, जो माहौल होता है, वो बहुत ही कुछ अलग ही लेवल का होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो खैर मैं आपसे वो सब व्लॉग्स भी आपसे शेयर करूँगी, और अभी भी मैंने हिम्मत करके व्लॉग्स बनाए हैं, तो इसीलिए अगर आपको ये व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।